दोस्तों, हम सभी जानते हैं हिंदू सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस यह सभी सनातन धर्म से ही संबंध रखते हैं। सनातन के समय में व्यक्ति के कर्म और वाणी में इतनी सच्चाई होती थी कि अगर कोई भी ऋषि प्रसन्न होकर किसी को आशीर्वाद या श्राप देते तो वह सच होते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी सच साबित हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं वह कौन से श्राप हैं। पहला श्राप, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत के इतिहास अनुसार अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्र को मार दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक जा पहुँचे। इसी बीच अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों ने अपनी कमान से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। यह देख महर्षि वेदव्यास ने दोनों को अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। महर्षि वेदव्यास की आज्ञा मानते हुए अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र तो वापस ले लिया, मगर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की ओर कर दिया। श्री कृष्ण को अश्वत्थामा की इस गलती पर क्रोध आया और अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा कि तुम 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से लहू और पीप की गंध निकलती रहेगी। कभी भी और कहीं भी तुम पुरुष जाति से बात नहीं कर पाओगे और दुर्गम जंगलों में भटकते रहोगे। दूसरा श्राप, युधिष्ठिर को नारी जाति का श्राप। युद्ध समाप्ति के दौरान जब युधिष्ठिर को कर्ण की मृत्यु के बाद पता चला कि कर्ण उसका बड़ा भाई था, तो यह सुनकर पांडवों को बहुत दुख पहुंचा और पूरे विधि विधान के तहत कर्ण का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने अपने भाई कर्ण की मृत्यु का दुख जताते हुए पूरी नारी जाति को श्राप दिया कि कोई भी स्त्री किसी भी तरह की गोपनीय रहस्य आने वाले भविष्य में कभी नहीं छुपा पाएगी। तीसरा श्राप, उर्वशी द्वारा अर्जुन को श्राप। अर्जुन जब दिव्यास्त्र की शिक्षा पाने के लिए स्वर्गलोक गए तो उर्वशी नाम की स्त्री उन पर आकर्षित हो गई, लेकिन अर्जुन ने उर्वशी जैसी अप्सरा को अपनी माँ समान बताया। अर्जुन की बात सुन उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और गुस्से में आकर अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा, तुमने नपुंसकों जैसी बात की है, अतः तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक के लिए पुरुषत्वहीन रहोगे। चौथा श्राप, मांडव्य ऋषि द्वारा यमराज को श्राप। महाभारत के अनुसार जब राजा ने ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ने को कहा, लेकिन लंबे समय तक सूली पर लटकने के बावजूद उनकी मृत्यु नहीं हुई, तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तो राजा ने महर्षि मांडव्य से अपनी भूल की क्षमा मांगी। जब ऋषि मांडव्य ने यमराज से पूछा कि आखिर बेवजह उन्हें झूठे आरोप में सजा क्यों मिली, तब यमराज ने ऋषि मांडव्य को याद दिलाया कि आपने 12 वर्ष की आयु में एक छोटे कीड़े की पूंछ में सीख चुभाई थी, इसलिए आपको यह कष्ट झेलना पड़ा। जब ऋषि ने यमराज का उत्तर देते हुए बताया कि 12 वर्ष की आयु में ज्ञात नहीं होता क्या धर्म होता है क्या अधर्म, और मुझे छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों, तब ऋषि ने यमराज को श्राप देते हुए कहा कि तुम एक शूद्र योनि में एक दासी की कोख से जन्म लोगे। इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। पांचवा श्राप, ऋषि श्रृंगी द्वारा परीक्षित को श्राप। जब अंत में पांडव स्वर्गलोक की ओर बढ़ रहे थे तो उससे पहले पांडवों ने सारा राज्य अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंप दिया था। उनके राज में सभी प्रजा बहुत सुखी थी, मगर एक दिन राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने गए और वहां उन्हें सामिक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे और उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था। मौन व्रत के कारण उन्होंने
परीक्षित के किसी बात का जवाब नहीं दिया और उन्होंने गुस्से में आकर शामक ऋषि पर मरा हुआ सांप फेंक दिया। शामक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस बात का पता चला तो उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया, आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। इसके पश्चात राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई थी। दोस्तों, ये थे कुछ महाभारत में दिए गए श्राप। आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।